करी चाहे श्राद्ध, हमसे का मतलब बा। कम से कम 500 रुपया तो दे दे, तोरा भतीजिया के बरमाला खरीद दी जा। तोहर मामा मामी तोहर ब्याह बूढ़ भइला पे करी है का? सही चुप रहबू, समय निकलला के बाद तोहरा के कुकुर भी ना पूछी। अरे है मुआल का नानी के फोटो चमकौला से किस्मत ना चमकी। अब बर्दाश्त नहीं क्या हो हमरा से। तू अपने मामी का स्वभाव जाने लो ना, बाकी हमनी कैसे ना बोले लिसन की घर। हमारी का दोनों बेटी बहुत संकट में बाड़ी सर, ससुराल वाले बड़ा दुष्ट बाड़ी। हमें कपड़ा प्रेस बिल की ना हेलो सो गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों को भोजपुरी के सबसे बेहतरीन और सबसे सुपरहिट मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी का नाम है पराई बेटी। आप देख रहे हैं समृति सिन्हा और प्रशांत सिंह की सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का ये सबसे बेहतरीन मूवी है जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है और बहुत ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए बेताब भी हैं। लोगों का कहना है कि भोजपुरी का ये सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि अब तक किसी भी हीरो हीरोइन ने इस तरह का मूवी नहीं बना पाए थे लोग, जो कि पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को दोस्तों मिस नहीं करना है। इस मूवी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि अब तक किसी भी हीरो हीरोइन ने नहीं बना पाए थे लोग। तो आप लोग बता दें, इस मूवी की कहानी बहुत ज़्यादा लाजवाब बेहतरीन है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर बार इस तरह का मूवी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जो कि आप लोगों को इस मूवी की कहानी के बारे में बता देती हूँ। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि समृति सिन्हा जो होती हैं, वो माता पिता उनके बचपन में गुजर जाते हैं और वो बचपन से ही अनाथ हो जाती है। अनाथ हो जाती है तो उन्हें चाहने वाला, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं रहता है। उनके चाचा भी नहीं पूछते हैं, तब उनकी गांव वाले मिलकर उनके मामा का घर उन्हें भेजा देते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि जब वो अपने मामा घर आती हैं तो उनकी मामी जो होती हैं वो उसे अपना नहीं पाती हैं, उसे बोलती है कि ये घर में मेरे नहीं रहेगी। तो उनके मामा जिद करते हैं कि इसका ज़मीन जायदाद हम लोग जोतेंगे और हम ले भी लेंगे और इसे सिर्फ काम करेगी और खाएगी। उसके बाद से उनके मामी बोलती है कि ठीक है हम रख लेंगे। वहाँ उसके बाद आप लोग देखेंगे कि उनकी मामी जो होती है उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं और खाना भी टाइम टाइम से नहीं देती है और उनको रोटी और तेल और नमक खाना पड़ता है, जिससे समृति सिन्हा बहुत रोती है अपनी किस्मत को लेकर। लेकिन फिर भी वो चुपचाप बर्दाश्त करती है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता था नहीं जो वो कुछ कर सके। वो चुपचाप पूरा तकलीफ सहती थी और बहुत ही अच्छे से उस घर का काम करती थी, और यहाँ तक कि उनको पढ़ने का भी दिल था। तो परिवार वालों ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनके माता पिता तो थे नहीं। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि समृति सिन्हा के मामा के दोनों बेटी पढ़ाई करती थी, लेकिन इनको पढ़ाई करने की अनुमति इनकी मामी नहीं देती थी और ये दिन भर घर का काम करती थी। यहाँ तक वो अपने मामी का जूता जो चप्पल था वो भी पहनाती थी पैर में, वो खुद से नहीं पहनती थी और बहुत परेशानी उठाती थी, फिर भी घर का पूरा काम करते थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रशांत सिंह जो थे वो उनके मामा के दोनों बेटी को देखने आते हैं, लेकिन प्रशांत सिंह देखेंगे कि समृति सिन्हा को पसंद कर लेते हैं और ये बात सबके सामने बोल भी देते हैं कि मुझे आपकी बेटी नहीं बल्कि आपकी बहन की बेटी पसंद है। तो उनके पिता जो थे वो गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि मेरी बेटी को पसंद नहीं किया तो तुम यहाँ से जाओ। उनकी मामी वहाँ से खेद देती है। तो प्रशांत सिंह बोलते हैं कि अगर आपकी बेटी मुझे पसंद नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि इस बात की बदला भी समृति सिन्हा से उनकी मामी लेती है और बहुत मारती है। वो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रोती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि समृति सिन्हा जो थी वो बोलती है कि मेरा भी शादी कर दो ताकि मैं इस घर से चली जाऊँ। तो देखेंगे कि उनकी मामी बोलती है कि कैसा, कहाँ से शादी कर दिया जाए, पैसा नहीं है। तो बोलती है मेरी ज़मीन जायदाद बेचकर मेरा शादी कर दो। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो समृति सिन्हा जो थी उनकी मामी बोलती है कि इसका शादी एक पागल से करा दो, देखो कहीं पागल रोड पर मिले तो इसका शादी करा दो। तो ये बात प्रशांत सिंह को पता चलती है, तो वो पागल का वेश बनाकर आते हैं और पागलों की तरह रोड पे घूमने लगते हैं। तो उनके मामा मामी पकड़ के लाते हैं, उसे शादी करा देते हैं ये सोच कर कि पागल है। उसके बाद से समृति सिन्हा को टेम्पू में विदा कर देते हैं। समृति सिन्हा बहुत रोती है, लेकिन वो उनसे शादी कर लेती है। तो क्या करे, मजबूरी थी, जाना पड़ा उनको। लेकिन बाद में कुछ रास्ते में जाने के बाद प्रशांत सिंह जो थे पागल का वेश बनाए थे, अपना शक्ल दिखाते हैं। देख कर खुश हो जाती है समृति सिन्हा और वो बोलते हैं कि तुमसे शादी करने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा।
उसके बाद से वो अपने घर ले जाते हैं। उनके घर वालों को समृति सिन्हा डर रही थी कि सब कोई बोलेगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सब कोई खुश हो गया, जिसे देखकर समृति सिन्हा को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सब प्रशांत सिंह से बोला कि मैं कभी सोची नहीं थी कि इतना खुशी मुझे